वेलकम बैक टू एंजल्स इंग्लिश लर्निंग। आज मैं आप सबके लिए क्लास 11th का हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। चैप्टर का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है। चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में कुछ बता देती हूँ, उसके बाद हम लाइन टू लाइन मीनिंग देखते हुए अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट का मीन्स होता है स्केच या तस्वीर, एक लेडी की तस्वीर। ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बेसिकली ये चैप्टर खुशवंत सिंह ने अपनी और अपनी ग्रैंडमदर के बीच के जो रिलेशनशिप था उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो उनकी फ्रेंडशिप थी, उस पर लिखा है, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये इनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी है, आप ये कह सकते हैं इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। इस चैप्टर में इन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के अपीयरेंस के बारे में बात की है कि वो कैसी थी, बाय हार्ट वो कैसी थी, लुक्स वाइज कैसी थी। हम सब को बचपन में हम सब ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, हमारी मेमोरीज उनसे जुड़ी होती हैं। बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन मेमोरीज को याद करते हैं। जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटोग्राफ को देखते हैं तो हमें याद आता है हमारी दादी हमारे लिए ये करती थी, हमें कहानियाँ सुनाती थी, हमें मंदिर ले जाती थी। तो ये सारी चीज़ें वो भी याद करते हैं और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने रिलेशनशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। पहले जब वो गांव में रहते थे अपनी ग्रैंडमदर के साथ, उस रिलेशनशिप को उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद जब वो शहर में आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। माई ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। खुशवंत सिंह जी कहते हैं मेरी ग्रैंडमदर मतलब मेरी दादी भी वैसी ही बूढ़ी थी जैसे कि दूसरों की ग्रैंडमदर होती हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और जैसा कि मैं उन्हें 20 सालों से देख रहा हूँ, वो वैसे ही बूढ़ी और wrinkled का मतलब होता है जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, उसकी जो स्किन लटक जाती है, उसे कहते हैं wrinkled। तो जैसा कि मैं उन्हें पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, वो वैसे ही बूढ़ी और झुर्रियोंदार उनका चेहरा हो चुका है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोगों से मैंने सुना है, लोग ऐसा कहते हैं कि जब वो यंग थीं, जब वो जवान थीं, तो वो खूबसूरत थीं, आकर्षित कर देने वाली थीं और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे, मतलब मेरे दादाजी भी हुआ करते थे। लेकिन मेरे लिए इस बात का विश्वास करना थोड़ा सा कठिन है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस का मतलब होता है एक जो टेबल होती है, उसके नीचे जो आग जल रही होती है, उसके ऊपर किसी पोर्ट्रेट का लगा होना। तो वो जो मेंटल पीस होता है मतलब एक कमरे में आग का जलना, उसे हम मेंटल पीस कहते हैं। हिंदी में आप इसे अग्निकोश भी कह सकते हैं। तो मैंने देखा है मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो मेरे दादाजी हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट को, उनकी एक छायाप्रति या तस्वीर को, जो कि लटकी हुई है हमारे ड्राइंग रूम के मेंटल पीस पर। ही wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है और ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे हैं उस तस्वीर में। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी जो सफेद लंबी दाढ़ी है, beard means होता है दाढ़ी, उसने उनके आधे चेस्ट को, उनकी छाती तक को ढक रखा है और उस तस्वीर को देख करके लगता है जैसे कि वो कहीं 100 साल के रहे होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनको देख करके, उनकी तस्वीर को देख करके ऐसा नहीं लगता कि वो उस तरह के आदमी होंगे जिनकी कोई बीवी या फिर उनके बच्चे रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उन्हें देख करके केवल ऐसा ही लगता है कि उनके बहुत सारे grandchildren होंगे, मतलब पोती पोते, नाती पोते रहे होंगे।
As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और ठीक उसी प्रकार से मेरी जो दादी हैं वो कभी यंग रही होंगी, कभी जवान रही होंगी, खूबसूरत रही होंगी, ये विचार भी लगभग विद्रोह करने वाला है, मतलब न मानने वाला है. She often told us the games she used to play as a child. Often मतलब होता है कभी कभार. वो बताया करती थी उन खेलों के बारे में, उन गेम्स के बारे में जो वो अपने बचपन में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. Absurd का मतलब होता है भद्दा. अनडिग्निफाइड का मीन्स होता है ना मानने योग्य. तो वो कहते हैं कि वो अपनी बचपन की कहानियां सुनाया करती थी, बचपन की बातें बताया करती थी, और वो सुनने में बिल्कुल भी भद्दी लगती थी, एब्सर्ड लगती थी, क्योंकि उनको देख करके ऐसा लगता ही नहीं कि वो कभी छोटी रही होंगी और उन्होंने कभी ऐसे गेम भी खेले होंगे. शोभा नहीं देती उन पर ऐसी बातें. We treated it like the fables. Fables का मीन्स होता है कहानियां. Of the prophets she used to tell us. मतलब ऐसा लगता है, prophets मीन्स होता है पैगंबर, तो ऐसा लगता है जैसे वो कोई पैगंबरों की बातें बताया करती थी जिन्हें विश्वास करने योग्य नहीं होती थी, जिन्हें हम मान नहीं सकते. ऐसी कहानियां वो सुनाया करती थी अपने बचपन की हम सबको. She had always been short and fat and slightly bent. वो कह रहे हैं वो हमेशा से ही, जब से हमने उन्हें देखा है, वो छोटे कद की रही हैं, थोड़ी मोटी और स्लाइटली बेंड, मतलब जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वो थोड़ा सा झुक जाता है, उसकी कमर थोड़ी सी झुक जाती है आगे की तरफ. तो जब से हमने उन्हें देखा है वो थोड़ी छोटी, थोड़ी मोटी और आगे की तरफ झुकी हुई सी लगती थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनका जो चेहरा था उस पर रेखाएं पड़ी हुई थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी जो उनके पूरे चेहरे पर दिखाई दे रही थी. जब कोई बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े लोगों की जो स्किन होती है वो लटक जाती है, वो थोड़ी सी डल हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती और उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स जैसे दिखाई देने लगते हैं, जैसे मोटे और पुराने पेड़ों पर दिखाई देते हैं. तो बिल्कुल वो वैसी ही लग रही थी. No, we were certain she had always been as we had known her. और हमें ऐसा लगता है कि जैसा हमने उन्हें देखा है वो हमेशा से वैसी ही रही होंगी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं होंगी जैसी वो आज दिखती हैं, वो हमेशा ही वैसी ही रही होंगी. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी बूढ़ी थी, terribly means होता है भयानक रूप से, वो पहले से ही इतनी भयानक मुझे दिख रही थी, इतनी बूढ़ी दिख रही थी कि वो इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती, और वो 20 सालों से मुझे उतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही थी, इससे ज्यादा वो और क्या बूढ़ी होंगी. She could never have been pretty, but she was always beautiful. वो कभी भी मनमोहक, आकर्षक नहीं रही होंगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा ही सुंदर रही होंगी. यहाँ पर प्रिटी और ब्यूटीफुल में इन्होंने जो डिफरेंस बताया है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. प्रिटी का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, जो आकर्षित करने वाली ब्यूटी होती है, जो मनमोहक ब्यूटी होती है, उसको यहाँ पर इन्होंने लिखा है. और ब्यूटीफुल से उनका कहने का मतलब था बाय हार्ट ब्यूटीफुल, जो हृदय की खूबसूरती होती है, मन की खूबसूरती होती है, वो हमेशा से ही फिजिकल अपीयरेंस में जरूर सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि वो बाय हार्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी. She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. रोजरी का मतलब होता है जो जाप करने वाली माला होती है, मोतियों की माला होती है, जो कई कई बूढ़े लोग हैं जो हैं उसको लेकर के जाप करते रहते हैं, कोई भजन गाते रहते हैं. और वो झुकी हुई थी आगे की ओर, इसलिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए वो अपनी कमर पर एक हाथ रखे रहती थी और दूसरा हाथ जो है उससे वो अपनी रोजरी को, अपनी जाप करने वाली माला को
पकड़े रहती थीं अपने हाथ में। Her silver locks were scattered untidy over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, यहाँ पर LOCKS जो है इसका मतलब ताले से नहीं है, लॉक्स का मतलब होता है आगे की जो जुल्फे हैं, जो लटे हैं, उनकी बात हो रही है। और सिल्वर का मतलब चांदी की नहीं, बुढ़ापे के कारण जो बाल सफेद हो जाते हैं, सारे ही बालों का जो सफेद होना है उसके लिए यहाँ पर व्हाइट, ग्रे या फिर सिल्वर का यूज किया जाता है। तो मतलब जो उनके सिल्वर बाल थे आगे के, वो स्कैटर्ड का मतलब बिखरे, अनटाइडी, वो कभी भी बराबर से सुलझे कंघी किए हुए नहीं रहते थे। पेल का मतलब होता है डिम हो जाना, पीला पड़ जाना। तो बूढ़े लोगों का चेहरा जो है उसकी जो कांति होती है, चमक होती है, वो कम हो जाती है और वो थोड़ा सा डल हो जाता है, पीला हो जाता है। पकर्ड का मतलब जब दांत नहीं रह जाते हैं बूढ़े लोगों को, तो उनके जो लिप्स होते हैं वो आगे की ओर लटक जाते हैं, उसको कहा जाता है पकर्ड। मतलब जब दांत नहीं होते हैं तो जो होठों का आगे को लटक जाना होता है वो पकर्ड कहलाता है, और दांत, पूरा जो चीक्स हैं वो अंदर की ओर चले जाते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। इनऑडिबल मतलब सुनाई न देने वाला। और वो पूरे घर में अपनी उस माला को लेकर के अपने अनटाइडी हेयर्स के साथ में कुछ प्रेयर्स, इनऑडिबल प्रेयर्स मतलब अपने जो भजन हैं, जो गीत हैं, उनको गुनगुनाती रहती थी, उनको पढ़ती रहती थी, जो किसी को सुनाई नहीं देते थे। Yes, she was beautiful. हाँ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains. वो बिल्कुल एक सर्दियों की जो लैंडस्केप है, जो सर्दियों की सीनरी है, उसके जैसी दिखाई देती थी। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वो बिल्कुल सर्दियों की एक शांत सी सीनरी जैसी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि वो कोई जो प्रशांति है या शांति चित्तता है, सफेदी से भरी हुई, सर्दियों का जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ होता है, उसकी शांति का एक प्रतीक है, जो बिल्कुल पवित्र है, प्योर है, पीस देने वाला, जिसको देख करके मन को शांति मिल जाए और एक सुख का अनुभव हो, ऐसी वो प्रतीत होती थी। मतलब उनको देख करके बिल्कुल ऐसा ही लगता था कि वो संतुष्ट कर देने वाली एक महिला थी, जो शांति और सुख का प्रतीक थी। खुशवंत सिंह जी आगे कहते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर फ्रेंड्स। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी and we were constantly together. मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी दादी के साथ छोड़ के गए थे जब वो लोग शहर में रहने गए, इसलिए मैं और मेरी दादी, हम दोनों लगातार तब से एक ही साथ थे। She used to wake me up in the morning. वो मुझे सुबह जल्दी जगाया करती थी and get me ready for the school. और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। She said her morning prayers in a monotonous sing song. मोनोटोनस का मीन्स होता है नीरस। तो वो अपनी प्रेयर्स को, जो वो सुबह की प्रार्थना थी, उसको उसी सुर में नीरस तरीके से गाया करती थी, बोला करती थी। while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और जब वो मुझे तैयार करती थी, मुझे नहलाती थी, तो वो उन प्रेयर्स को उसी नीरस ढंग से गाती रहती थी, ये उम्मीद लेकर के। होप मीन्स होता है आशा, इस आशा से कि मैं उनकी उन प्रेयर्स को सुनूंगा, उन गीतों को, उन भजनों को सुनूंगा और उन्हें याद करूंगा। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Bothered means होता है परेशान होना या चिंता करना। तो मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, चिंता नहीं की या उन्हें लर्न करने की कोशिश नहीं की। मैं उनको सुनता रहता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। She would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. Fetch means होता है लाना, और उसके बाद वो मेरी wooden slate, मेरी लकड़ी की स्लेट को लाती थी, जिसको उन्होंने पहले से ही वॉश करके रखा होता था और प्लास्टर करके रखा होता था येलो कलर की चौक से। A tiny earthen ink pot and a red pen, tie them in a bundle and hand it to me. और फिर
अर्थन का मीन्स होता है मिट्टी की, एक छोटी मिट्टी की इंक पॉट, छोटी मिट्टी की दवात और एक लाल कलम, ये सब कुछ वो एक बंडल में बांध करके मेरे हाथ में दे देती थी, मुझे थमा देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. सुबह मेरा नाश्ता कैसा होता था? नाश्ते के बाद मैं स्कूल जाता था और नाश्ते में मुझे क्या मिलता था? एक मोटी, स्टेल मीन्स होता है बासी, शाम की एक मोटी चपाती मतलब मोटी रोटी जो शाम की होती थी, बासी होती थी, उस पर थोड़ा सा बटर लगा होता था और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर भी स्प्रेड करती थी वो। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ कई सारी रात की चपातीज, रात की रोटियों को लेकर के चलती थी उन सड़क के कुत्तों के लिए, जो स्ट्रीट डॉग्स थे गांव के, उनको खिलाती हुई वो चलती थी। जब हम स्कूल जाते थे तो वो सड़क पे जो गांव के कुत्ते थे उनको रोटियां डालती हुई जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी जो दादी थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, विद्यालय जाती थी, क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो मंदिर से जुड़ा हुआ था। The priest means होता है पुजारी। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. और वहाँ मंदिर के पुजारी हमें अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की जो प्रार्थना होती है, वो सिखाते थे। While the children sat in a row on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. और जब हम स्कूल जाते थे, वहाँ पर पहुँचते थे, तो वहाँ पर जो बच्चे होते थे वो सब एक कतार में, एक रो में बैठ जाते थे दोनों ही तरफ उस वेरांडा की, मंदिर का जो वेरांडा था वहाँ पर, और वो साथ में अल्फाबेट्स को और प्रेयर्स को एक ही सुर में एक साथ, कोरस का मीन्स होता है ग्रुप में किसी भी चीज़ को जोर जोर से बोलना, तो वो साथ में सारे बच्चे मिलकर के अल्फाबेट्स और प्रेयर्स को एक ही सुर में बोलते थे। My grandmother sat inside reading the scriptures, और वहाँ पर मेरी ग्रैंडमदर भी बैठ जाती थी और वो उन स्क्रिप्चर्स को, मतलब उन पुरानी जो किताबें थी, ग्रंथ थे, उनको पढ़ती रहती थी। When we had both finished, we would walk back together. और जब हम दोनों, मतलब मैं अपनी पढ़ाई कर लेता था, मेरा स्कूल खत्म हो जाता था, तो हम दोनों साथ में घर वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. और इस बार हमें वो जो गांव के कुत्ते थे वो उस टेम्पल के, मंदिर के दरवाजे पर ही मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling means होता है गुर्राना। तो इस बार क्या होता था, वो कुत्ते जो हैं हमारे साथ पीछे पीछे आते थे और एक दूसरे से उन चपातीस के लिए लड़ते रहते थे। लड़ते लड़ते जो हम चपातीस उन्हें फेंकते थे उसको खाने के लिए, वो आपस में लड़ते और एक दूसरे से गुर्राते रहते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स जो हैं शहर में अच्छे से बस जाते हैं तो वो हमें भी वहाँ पर बुला लेते हैं। That was a turning point in our friendship. हमारा शहर जाना जो है वो मेरे और मेरी दादी के रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब एक परिवर्तन का समय था। Although we shared the same room, although का मीन्स होता है जबकि मैं और मेरी दादी हम एक ही कमरे में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me. लेकिन अब मेरी दादी माँ पहले की तरह मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी, मुझे अपने साथ स्कूल लेकर के नहीं जाती थी जैसा कि वो गांव में किया करती थी। I used to go to an English school in a motor bus. Used to का मीन्स होता है ऐसा मैं करता रहता था। तो अब मैं एक बस में बैठ करके एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, पहले की तरह मैं मंदिर में नहीं जाता था, वहाँ पर नहीं पढ़ता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. और अब वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे, वो कुत्ते भी नहीं थे जिनको वो रोटियां खिलाया करती थीं। इसलिए अब वो गौरैया जो हमारे कोर्टयार्ड में, हमारे घर के आंगन में, जो हमारा शहर में घर था उसके आंगन में जो गौरैया, जो चिड़िया आती थी, अब वो उनको दाना डालती रहती थी, उनको खाना
खिलाया करती थी आंगन में बैठ करके, क्योंकि अब उन्हें स्ट्रीट डॉग्स तो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे खाना खिलाने के लिए, इसलिए वो अपना समय बिताने के लिए ऐसा करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, अब हम दोनों एक दूसरे को कम ही देख पाते थे। For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो वो मुझे अभी भी सुबह जगाया करती थी और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आज मेरी टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. और मैं उनको कुछ इंग्लिश के शब्द बताया करता था और थोड़ी बहुत चीज़ें उस वेस्टर्न आधुनिक विज्ञान की बातें और जो भी मैंने सीखी थी मैं उनको वो सब बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और ये जो संसार है ये गोल है, ये दुनिया गोल है, मैं ये सब कुछ मेरी दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सब सुन करके उनको खुशी नहीं होती थी, इससे उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और अब वो मुझे पढ़ाने में, मेरे लेसन्स में मेरी मदद भी नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about the God and scriptures. और वो जो कुछ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमें पढ़ाया जाता था उसको सुन करके, उस पढ़ाई के बारे में जान करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी, वो परेशान होती थी। क्यों? क्योंकि इस पढ़ाई में कहीं पर भी भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए उन्हें दुख होता था ऐसी पढ़ाई के बारे में जान करके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दिया जाता था और ना ही हमें हमारे जो ग्रंथ थे उनके बारे में कुछ बताया जाता था। मतलब स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है हमारे धर्म ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो भगवान और ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था, वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन जब मैंने वहाँ घर आकर के बताया कि आज हमें संगीत के जो लेसन्स हैं, संगीत का पाठ पढ़ाया गया, she was very disturbed. तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। To her, music had lewd associations. ल्यूड का मीन्स होता है अश्लील, एसोसिएशंस का मीन्स संघ या फिर जुड़ा होना। तो उनके हिसाब से जो संगीत था वो अश्लीलता से जुड़ा हुआ था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट meant फॉर द जेंटल folk. और वे ये मानती थी, मोनोपोली मीन्स होता है एकाधिकार या फिर नियंत्रण। वो ये मानती थी कि जो संगीत है वो पूर्णतया, harlots का मीन्स होता है वैश्या या वैश्यावृत्ति, वो वैश्याओं के लिए या फिर भिखारियों के लिए है, और ये जेंटल फोक मीन्स होता है सज्जन समाज, और ये सज्जन समाज के लिए नहीं बना है। She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी उससे पता चल रहा था कि वे इसको नापसंद करती हैं। डिसअप्रूवल मीन्स होता है किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या नापसंद कर देना। She rarely talked to me after that. और उसके बाद rarely means कभी कभार, वो उसके बाद से वो मुझसे कभी कभार ही बात किया करती थी, उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया था। I have explained this half of the chapter. Rest half chapter I'll explain in the second part. So wait for the second part. Till then, keep learning. Bye bye.